I have always believed you don't find a story, the story finds you. Uh, दूसरी तरह से चलता है कि मतलब जब मेरी पहली किताब पूरी हुई, तो दूसरी किताब का ज़िक्र उसी वक़्त आ गया जब मैं उसकी रिसर्च कर रहा था। कई लोगों ने कहा कि यार रेखा की ज़िंदगी कितनी अच्छी है और इस पे काम करना चाहिए, कितनी फ़ैसिनेटिंग है। तो एक तरह से वो कहानी कई तरफ से आई, वो कई लोगों ने कहा तो मुझे लगा हाँ, मतलब एक तरह से कहानी मुझ तक आई। तो ये वाली भी एज़ डार्क एज़ ब्लड की जब मैं बात करूँ तो ये मैं बहुत साल से मैंने एक फ़िल्म देखी थी बचपन में जिसका नाम है शक्ति, हम सबने देखी होगी। जो दिलीप दिलीप कुमार और जी, अमिताभ बच्चन की फ़िल्म है। तो वो जो जी, जी। बाप-बेटे का कॉन्फ्लिक्ट था, वो मुझे बचपन में इतना अच्छा लगा था, जितना मेरी समझ में आया था। उसके बाद जब जब मैं फ़िल्में देखने लगा और फ़िल्मों को स्टडी करने लगा, तब भी मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा अच्छा लगता था। पूरी फ़िल्म नहीं, उन दोनों के बीच के जो सीन हैं और बहुत थोड़े से सीन हैं वो। तो मुझे लगता था कि फादर सन कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर करना कितना अच्छा रहेगा और किस ज़ोन में किया जाए। तो इस कहानी का जो जन्म हुआ, जो मैंने फ़िक्शन लिखी है, जो क्राइम फ़िक्शन, वो उसका बेसिक आइडिया शक्ति से आया। फिर रोशन राणा वो किस तरह का पुलिस वाला होगा, तो बड़ा अजीबो-गरीब आइडिया है लेकिन फ़िल्मी है भी बिल्कुल, कि जब मैं गुरुदत्त की किताब लिख रहा था, तो मेरी उनकी बहन थी ललिता लाजमी, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की किताब लिखने में और वो एक बार अपनी फैमिली एल्बम दिखा रही थी, हुँ, इसमें गुरुदत्त का फ़ोटो था आर्मी यूनिफ़ॉर्म में। एक शेल्ड फ़िल्म थी उनकी राज़, ओके। उसका फ़ोटो था। तो बोली देखो कितने खूबसूरत लगते थे मेरे भाई आर्मी यूनिफ़ॉर्म में, सोचो अगर ये और ऐसे पुलिस वाले का रोल करते, एक्शन या थ्रिलर करते तो कितने अच्छे लगते। तो वो बात खत्म हो गई, जी। वो 3 साल 4 साल पहले की बात है, लेकिन वो ज़हन में रह गई थी कि हाँ यार इस तरह के रोल करते। और एक हुँ, कॉमनैलिटी है रोशन राणा और गुरुदत्त में, वो ये है कि दोनों ही काम के प्रति बहुत जुनूनी हैं कि वो अपनी फ़िल्म मेकिंग के लिए और अपनी उनकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत चीज़ें चल रही थी, वो मेंटल इश्यूज़ से भी जूझ रहे थे। यहाँ पर इसके इतने इमोशनल हुँ, इश्यूज़ हैं रोशन राणा के और पर्सनल लाइफ़ इसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हुई हैं उसकी और बहुत परेशान है। उसके डीमन्स हैं, उसको परेशान करते हैं, सोने नहीं देते। लेकिन जब वो केस सॉल्व करता है, जिस तरह गुरुदत्त फ़िल्में बनाते थे और ये केस सॉल्व करता है, वो जुनून फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये बड़ी कॉमनैलिटी थी और जब शुरुआत हुई तो मेरे ज़हन में गुरुदत्त साहब थे कि रोशन राणा। फिर धीरे-धीरे रोशन राणा एक फ़िक्शन कैरेक्टर है और वो धीरे-धीरे इवॉल्व होता गया। वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखता है, उसकी अपनी फ़ैमिली थी, उसके पिता पुलिस वाले थे, तो वो कैरेक्टर अपने आप खड़ा होता गया और जब वो 400 पेज की कहानी ख़त्म होने को आई, एक बाप-बेटे का रिश्ता, किस तरह वो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो बड़ा ही ह्यूमन है, बड़ी इमोशनल है। कई सीन हैं जिनको हुँ। लिखते हुए मेरी आँखों में आँसू आ गए, ये जानते हुए कि ये फ़िक्शन है, ये कैरेक्टर्स असली ज़िंदगी में मौजूद नहीं है।